नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। कई भाइयों ने रिक्वेस्ट भी किया कि मैं जो है इस टॉपिक पर आप लोगों को क्लैरिटी दूं कि आरटीआई कितना सही है, कितना गलत है। क्या रेलवे ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है क्वालिफ़िकेशन को लेकर आईटीआई नॉन आईटीआई की, क्या वो बोगस है? तो इस आरटीआई के रिप्लाई में आप लोगों को जो अपडेट दे रखी है वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक चीज़ मैं और बता दूं, आप सभी जानते हैं कि रेलवे ने आईटीआई हो या अप्रेंटिस हो, दोनों को अलग अलग करके बांट दिया है। अप्रेंटिस वाले जो वैकेंसी की संख्या है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, और आईटीआई वाले जो भाई हैं वो आईटीआई कंपलसरी करवाने के लिए, मैक्सिमम पोस्ट के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। दोनों को मिलकर जो कार्य पहले करने के लिए यहाँ पर डिमांड रखी गई थी कि वैकेंसी को बढ़ाना है, उस कार्य में सपोर्ट दोनों का मिलकर नहीं दिख रहा है। आज 15 तारीख है और आप लोग जानते ही हैं, मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो रखी थी। जमालपुर में आप लोगों का एक प्रोटेस्ट था जिसमें कुछ बड़ा करने की साजिश थी, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। रीज़न जो हमारे अप्रेंटिस या आईटीआई वाले भाई हैं, इनमें यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर यूनिटी होती तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए किया जाता, लेकिन जो अप्रेंटिस साथी हैं वो साथी लगभग 150 से 200 ही वहाँ पर पहुँचे, जिसकी वजह से वो कार्य जो करना था वो संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाया। स्टिल वैकेंसी बढ़ने को लेकर अब आप लोगों को नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा। रही बात आईटीआई मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन की, तो भाई उसके लिए भी अभी तक तो नोटिफिकेशन का वेट करना होगा, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो आईटीआई को लेकर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कोर्सेज सेल करते हैं, साथ में आ चुके हैं। जो कंट्रीब्यूशन था सब ने मिलकर आप लोगों के लिए इकट्ठा भी कर लिया है। कोर्ट में केस डालने की यहाँ पर जो है जो कार्रवाई थी वो शुरू हो चुकी है। आगे की अपडेट जो आप लोगों के सामने आएगी क्वालिफ़िकेशन को लेकर कोर्ट की तरफ से, वो डेफिनेटली आप लोगों को बता दी जाएगी। इसके अलावा इंटरनल बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। आगे की जो भी जानकारी आएगी उसके थ्रू आप लोगों को मैं विद प्रूफ सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। अभी जो आरटीआई का रिप्लाई है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें चीज़ें बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं, कई भाई ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं अप्रेंटिस का डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूं। हालांकि मैंने अप्रेंटिस का टोटल कैंडिडेट का डेटा ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, वो ट्रू है। उसमें 30-40 हज़ार की संख्या मिसमैच है, वो आप ऊपर से लगा लीजिए। इसके अलावा आईटीआई की टोटल संख्या कितनी है, इस पर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई कि वीडियो बनाकर दूं। इस पर भी आरटीआई के माध्यम से जवाब आपके सामने आ गया था, मैंने वीडियो बनाकर दे दी थी। लेकिन स्टिल आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों को दोनों टॉपिक पे मैं सेपरेट करके एक और बार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने है आरटीआई की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 4/1/2025 को आरटीआई लगाया गया था। रिसेंटली इसका जवाब आया है। विषय जो है लेवल 1 में सीधी भर्ती कोटा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का मामला, और संदर्भ आप लोग देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन संख्या, दिनांक। विषय योक्त मामले से संबंधित संदर्भित पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 10, जो नया वाला पत्र संख्या है, दिनांक 2/1/2025 आरबी नंबर 125 के अनुसार लेवल 1 में सीधी भर्ती कोटा की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या आईटीआई या फिर नेशनल अप्रेंटिस रखी हुई है, जो एनसीवीटी के द्वारा ग्रांट किया जाए। तो भाई ये अभी जो आरटीआई का रिप्लाई आया है ये उस नोटिस के अनुसार नहीं है जो सबसे पहले आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट ने अपडेट किया था। यह जो नया नोटिस या फिर ट्विटर पे आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट ने बोला, उसी के अनुसार आरटीआई का जवाब आया। तो भाई क्वालिफ़िकेशन को लेकर आप लोगों के सामने जो जानकारी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करी, और आशा करते हैं कि जो आगे की कार्रवाई मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से की जा रही है, स्पेशली जो आप लोगों का एआईटीओ है उनके माध्यम से की जा रही है, तो वो सक्सेसफुल हो और आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन को लेकर दोबारा से वही चीज़ देखने को मिले जो हमारे आईटी अप्रेंटिस साथियों के लिए दे रखी थी। रही बात अप्रेंटिस की संख्या बढ़ने की, तो भाई इसके लिए वो जो यूनिटी थी वो हमारे अप्रेंटिस आईटीआई साथियों में दिख नहीं रही है। तो वैकेंसी बढ़ने के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा। आप लोग पेशेंस रखिए।
नोटिफिकेशन जब आएगा तो संख्या आप लोगों को बढ़ती हुई दिख सकती है, क्योंकि जहाँ तक अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यही लग रही है कि संख्या थोड़ी बढ़े। अब वो 50,000 होगी, 1 लाख होगी, या फिर 70,000 होगी, 80,000 होगी, उस पर अभी कोई भी आप लोगों को टिप्पणी नहीं दे सकता। असली टिप्पणी नोटिफिकेशन को देखकर मिल सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक अगर हम कंपेयर करें एएलपी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन इस समय तक, अगर फॉर्म ओपन होने में आप लोगों के लिए 1 हफ्ता बचता है तो इससे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दिया गया था। और बाकी अभी तक ग्रुप डी का अपडेट आप लोगों के सामने आया नहीं है ऑफिशियली। अगर नोटिफिकेशन आता तो हम ये समझते कि चीज़ों में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी संभावना लगती है कि अगर थोड़ा सा डिले हो रहा है तो रेलवे अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इंटरनल डिस्कशन करके आप लोगों के लिए बदलाव करने की दोबारा से सोच रहा है। बाकी इस आरटीआई का जो आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट है ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप जाकर देख लेना। और बाकी कोई भी अपडेट आती है तो बताता हूँ। DFCCIL का फॉर्म ज़रूर फिल कर लेना MTS की पोस्ट के लिए, वो भी आप लोगों के लिए बेहतरीन है। सैलरी अच्छी, सब कुछ अच्छा, लेकिन जो एग्ज़ाम का आप लोगों का पैटर्न है वो थोड़ा सा उन्होंने अलग लेवल का कर दिया है। CBT 1, CBT 2, PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, तो ये चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है। वेट कीजिए और जो भी अपडेट आती है आपको देता हूँ। बस यही बोलूँगा, पढ़ाई में लगे रहो। पढ़ाई करोगे तो उससे तो आपको आउटपुट मिलना ही मिलना है। धन्यवाद।